हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी। तो ये हमारा बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है, जिसके अंदर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऊष्मागतिकी किसको कहते हैं। थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर और डायनेमिक का मतलब होता है गति। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा के प्रवाह का, ये आप ध्यान रखना है, ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, उसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स शुरू करने से पहले हमें कुछ परिभाषाओं का पता होना चाहिए जो एग्जाम में 1 नंबर के अंदर जरूर आती है। तो सबसे पहले हमारी परिभाषा है तंत्र, या जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तंत्र क्या है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, तंत्र क्या है, यूनिवर्स का वह भाग जो अध्ययन के लिए चुना जाता है तथा यह सराउंडिंग से वास्तविक या काल्पनिक बाउंड्री द्वारा पृथक रहता है। यानी कि यूनिवर्स का वह भाग जिसके लिए हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको आप क्या कहते हो, तंत्र कहते हैं। जैसे कि हमने अगर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, जैसे कि मैंने कोई टेस्ट ट्यूब ले ली है, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं अगर कोई रिएजेंट ले लिया, जैसे BaCl2 ले लेता हूं, और मैंने इसकी प्रॉपर्टी का अध्ययन करना है, तो ये जो BaCl2 है, यही जो होता है वह तंत्र कहलाता है। इसके अलावा जो आपका ब्यूरेट जो है तथा जिस लैब में हम खड़े हैं वो तंत्र का भाग नहीं होती। तो आपने ध्यान में रखना है कि तंत्र किसको कहते हैं, यानी कि यूनिवर्स का वह भाग जो अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है आपका परिवेश, जिसको आप क्या कहते हो, सराउंडिंग कहते हैं। तो सराउंडिंग किसको कहेंगे, यूनिवर्स में सिस्टम के अलावा जो शेष भाग जो होता है उसको आप क्या कहते हो, हम सराउंडिंग कहते हैं। तो ये क्या कर सकता है, सराउंडिंग जो है वो सिस्टम से ऊर्जा तथा पदार्थ का विनिमय कर सकता है। तो जैसे वापस यही उदाहरण हम वापस लेते हैं, जैसे मैंने क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बेरियम क्लोराइड लिया है, मुझे इसके गुणों का अध्ययन करना है, तो बेरियम क्लोराइड तो क्या कहलाएगा, आपका तंत्र कहलाएगा। अब इसके अलावा ये टेस्ट ट्यूब हो गई, तथा जो लैब जो है, लैब के बाहर का जो वातावरण है वो आपका क्या कहलाता है, परिवेश कहलाता है। अब एक चीज आपने ध्यान में रखना है कि सिस्टम और सराउंडिंग आपस में जो बाउंड्री है वो क्या हो सकती है, या तो वास्तविक हो सकती है या क्या हो सकती है, यह काल्पनिक हो सकती है। वास्तविक कैसे होगी, जैसे टेस्ट ट्यूब में हमने लिया तो ये आपका सिस्टम हो गया, और ये आपका बाहर का जो भाग हो गया वो क्या हो गया, परिवेश हो गया। बाहर का भाग क्या है, आपका परिवेश है, ये आपका भाग कौन सा है, तंत्र है। तो इन दोनों के बीच ये जो बाउंड्री है ये क्या है, आपकी वास्तविक बाउंड्री है। अब जैसे मैंने क्या ली, वुड ले ली, क्या लिया है, लकड़ी ले ली, वुड ले लिया, और इसको आपने क्या कर दिया, बर्न कर दिया, इसको जला दिया। जब इसको जलाएंगे तो ये जो वुड है ये तो आपका किसका भाग हो जाएगी, तंत्र का भाग हो जाएगी। और इसके अलावा जो बाहर का जो वातावरण है वो किसका भाग होगा, आपका सराउंडिंग का हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या है, कोई वास्तविक जो है बाउंड्री नहीं है। तो इस तरह की बाउंड्री को हम क्या मानते हैं, काल्पनिक मानते हैं। तो 2 चीजें आपने याद रखनी है कि तंत्र किसको कहते हैं, यानी कि यूनिवर्स का वह भाग जिसका अध्ययन करना है, और परिवेश या सराउंडिंग किसको कहेंगे, यूनिवर्स में जो है सिस्टम के अलावा जितना भी भाग होता है उसको आप क्या कहते हो, क्या कहते हैं अपने उसे हम परिवेश कहते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है, जो आपका यूनिवर्स है, यूनिवर्स जो होता है वो सिस्टम और प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग से मिलकर बना होता है। तो यूनिवर्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग हो जाता है। अब उसके बाद हमारा होता है टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम कितने प्रकार का है, तो मेनली जो होता है वो आपका जो सिस्टम है वह 3 तरह का होता है। पहला होता है खुला तंत्र, फिर बंद तंत्र, फिर आपका विलगित या आइसोलेटेड। तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। खुला तंत्र किसको कहेंगे, यानी कि वह तंत्र जो सराउंडिंग से ऊष्मा और मैटर दोनों का विनिमय कर सकता है। जैसे मैंने ये एक कोई भी बीकर ले लिया, बीकर के अंदर मैंने क्या लिया है, इसके अंदर गर्म पानी ले लिया है। जब मैंने इसमें गर्म पानी लिया है तो क्या होगा, यहाँ से भाप बनेगी, वेपर बनेगी, वेपर कहाँ जाएगी, आपके वातावरण में जाएगी, ठीक है। तो ये पदार्थ चला गया, और थोड़ी टाइम बाद में हम देखेंगे कि ये जो पानी है वो क्या हो जाता है, आपका ठंडा हो जाता है। इसका मतलब ये किसका विनिमय कर रहा है, ऊष्मा का भी विनिमय कर रहा है। तो इस तरह का जो तंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं,
ओपन सिस्टम या खुला तंत्र कहते हैं। तो खुला तंत्र किसको कहते हैं, यानी कि वह तंत्र जो सराउंडिंग से उष्मा एवं मैटर यानी कि पदार्थ दोनों का विनिमय करता है, उसे हम क्या कहते हैं, खुला तंत्र कहते हैं। दूसरा हमारा तंत्र हो गया कौन सा, क्लोज सिस्टम हो गया। अब या बंद तंत्र कहते हैं जिसको, यानी कि वह तंत्र जो सराउंडिंग से केवल उष्मा का यानी कि यह पदार्थ का विनिमय नहीं करता। ये केवल किसका विनिमय करता है, उष्मा का विनिमय करता है। जैसे मैंने वही लिया, मैंने क्या लिया, ये इसके अंदर गर्म पानी ले लिया, गर्म जल ले लिया और इसके ऊपर कोई प्लेट लगा दी मैंने। जब मैंने इसके अंदर प्लेट लगाई तो जो यहाँ से जो वेपर जा रही थी उसकी वो बाहर नहीं जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद जो ये पानी जो है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसका मतलब यह किसका विनिमय कर रहा है, उष्मा का विनिमय कर रहा है। यानी कि यह मैटर या पदार्थ का विनिमय नहीं कर रहा, केवल उष्मा का विनिमय करता है। तो इस तरह के सिस्टम को आप क्या कहते हो, क्लोज सिस्टम या बंद तंत्र कहते हैं। उसके बाद हो गया हमारा कौन सा, आइसोलेटेड या विलगी तंत्र कहते हैं, यानी कि वह तंत्र जो सराउंडिंग से न तो उष्मा और न ही पदार्थ का विनिमय करता है। जैसे थर्मस में चाय, हमने थर्मस के अंदर जो चाय लेते हैं वो काफी समय तक आपकी क्या है, ठंडी नहीं होती, अतः उस तंत्र को क्या कहते हैं आप, विलगित तंत्र कहते हैं। अब उसके बाद में हमें ये पता होना चाहिए कुछ और परिभाषाएं हैं। पहला है हमारा इसके अंदर उष्मागतिकी प्रक्रम किसको कहते हैं, यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किसको कहा जाता है, यानी कि वह क्रिया जिसके द्वारा कोई उष्मागतिकी तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे आप क्या कहते हैं, उष्मागतिक प्रक्रम कहते हैं। जैसे कोई भी ठोस होगा वो द्रव में बदल जाए, कोई द्रव है वो आपका वेपर या गैस में बदल जाए, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अगर वो बदल जाता है तो उसको आप क्या कहते हो, उष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। अब उसके बाद में क्या है, कितने प्रकार के होते हैं उष्मागतिकी प्रक्रम, ये कई प्रकार के हैं। पहला हो गया हमारा इसके अंदर कौन सा, समतापी, या जिसको आप क्या कहते हो, आइसोथर्मल कहते हैं। आइसो का मतलब होता है समान, थर्मल का मतलब ताप। यदि कोई प्रक्रम जो है, यदि किसी प्रक्रम में परिवर्तन के दौरान ताप स्थिर रहता है, इसके अंदर चूंकि नाम में पता चल रहा है कि समतापी यानी कि समान ताप पर अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद जो है वो ताप क्या रहता है, स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस तरह के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, समतापी, यानी कि ताप में जो परिवर्तन है वो शून्य होता है। dt आपका क्या हो जाएगा, आपका इसके अंदर अगर अपने को लिखना चाहें तो dt इज इक्वल टू होगा T2 माइनस T1 होगा, जबकि हमको पता है T2 बराबर क्या होगा आपका T1, कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद जो ताप है वो समान रहेगा, अतः ताप में जो परिवर्तन होता है वो शून्य के बराबर है। तो इसमें दो तीन चीजें आपने ध्यान रखनी है। यदि कोई प्रक्रम उष्माशोषी है, अवशोषी है, तो तंत्र का ताप क्या होना चाहिए, घट जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या होगा, क्योंकि ये जो प्रक्रम है वो कौन सा है, समतापी प्रक्रम है, अतः ताप घट जाना चाहिए। लेकिन ये क्या है, इसको कांस्टेंट रखने के लिए क्या करेगा, ये सराउंडिंग से उष्मा को ग्रहण कर लेता है ताकि उसका जो ताप है वो क्या रहे, स्थिर रहे। तो इस तरह के प्रक्रम को आप क्या कहते हो, समतापी प्रक्रम कहते हैं। दूसरा उसके बाद में हमें ध्यान रखना है, यदि कोई प्रक्रम हमारा कौन सा है, उष्माक्षेपी है। तो उष्माक्षेपी है तो उसमें क्या होगा, ऊर्जा बाहर निकलेगी। जब ऊर्जा बाहर निकलेगी तो आपका क्या होगा, तंत्र का ताप बढ़ जाएगा। जब तंत्र का ताप बढ़ जाएगा, चूंकि ये प्रक्रम किस पे हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, तो तंत्र क्या करता है या सिस्टम क्या करता है, जो अपने एडिशनल ऊर्जा है या अतिरिक्त ऊर्जा जो होती है वह सराउंडिंग को दे देता है ताकि उसका ताप क्या रहे, स्थिर रहे। तो इस तरह के प्रक्रम को आप क्या कहते हो, समतापी प्रक्रम कहते हैं। उसके बाद हो गया समदाबी, या इसको आइसोबारिक भी कहते हैं। सम का मतलब समान, दाबीय का मतलब दाब। यदि कोई प्रक्रम यानी वे प्रक्रम जिसमें परिवर्तन के दौरान क्या रहता है, दाब कांस्टेंट रहता है, यानी कि दाब में जो परिवर्तन होता है वो क्या होगा, आपका शून्य होगा। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं कि 1 atm दाब पर जल का वाष्प में बदलना, या 1 atm दाब पर बर्फ का जल में बदलना। जो सारे जो प्रक्रम है वो क्या होते हैं, आपके समदाबीय प्रक्रम होते हैं। प्रकृति के अंदर जितने भी प्रक्रम होते हैं, जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं, उसमें हम ये मानते हैं कि जो दाब होता है वो कितना होता है, 1 atm यानी 1 वायुमंडलीय दाब होता है। नेक्स्ट बात है इसके अंदर सम आयतनिक प्रक्रम। तो वे प्रक्रम जिसमें परिवर्तन के दौरान क्या कांस्टेंट रहेगा, जिसके नाम में पता है, सम आयतनिक यानी कि समान आयतन पे, यानी कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद जो है वो आयतन क्या रहता है, आपका समान रहता है। अर्थात आयतन में परिवर्तन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उसके बाद हो गया हमारा रुद्धोष्म प्रक्रम,
या जिसको आप क्या कहते हो एडियाबेटिक प्रक्रम भी हम कहते हैं। यानी कि एडियाबेटिक प्रक्रम किसको कहते हैं? वह प्रक्रम जिसमें परिवर्तन के दौरान सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य उष्मा का विनिमय नहीं होता, ये ध्यान रखना है। अर्थात Q इक्वल टू क्या आ जाता है इसके अंदर? 0 आ जाता है। अर्थात सिस्टम और सराउंडिंग जो है वो आपस में उष्मा का विनिमय नहीं करते। तो ये वैसे हम देखें तो ये किसकी तरह है? आपका विलगित तंत्र की तरह है, जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी तरह होता है। तब इसमें दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। यदि प्रोसेस उष्माशोषी है, अवशोषी है, तो क्या होगा? उसमें ऊर्जा का अवशोषण होगा। जब ऊर्जा का अवशोषण होगा तो उस सिस्टम का, उस तंत्र का ताप क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि अभिक्रिया उष्माशोषी है और वह सराउंडिंग से उष्मा को अवशोषित नहीं कर सकता। जब नहीं करेगा तो वो जो ऊर्जा है अभिक्रिया करने के लिए वो किससे लेगा? वो क्रिया कारकों से लेगा। जब वो क्रिया कारकों से लेगा तो उस तंत्र का ताप घट जाएगा, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यदि कहता है कि ये अगर आपका कौन सा है? उष्माक्षेपी है। उष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन है तो जो अतिरिक्त ताप होता है वो कहाँ रहेगा? वो सिस्टम के अंदर ही रहेगा, क्योंकि ये आपका कौन सा है? रुद्धोष्म प्रक्रम है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। क्योंकि ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ऊर्जा का विनिमय नहीं हो रहा। जब नहीं हो रहा तो तंत्र, उसमें जो अतिरिक्त ऊर्जा है उससे क्या होगा? उस तंत्र का ताप बढ़ जाता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है, कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद है इसके अंदर साइक्लिक प्रोसेस, जैसे कि नाम में पता है साइकिल में क्या है? जिसके अंदर घूम के उसी जगह पे वापिस आ जाते हैं। तो वह प्रोसेस जो कई अवस्थाओं से गुजरकर पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो उस तरह का जो प्रक्रम होता है उसको आप क्या कहते हो? चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। मान लेते हैं इसमें ए जो था वो किस में बदला? बी में, बी किस में बदला? सी में, सी किस में बदला? डी, और डी वापस किस में आ गया? ए में। तो ये क्या हुआ? एक साइकिल पूरा हो गया। ठीक है, जब साइकिल पूरा हो गया तो इस तरह के प्रक्रम को क्या कहते हैं? आपका चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। यानी कि जो कई अवस्थाओं से, ए बी में गया, बी सी में गया, सी डी में गया और डी वापस ए में आ गया, तो कई प्रावस्थाओं से या कई अवस्थाओं से गुजरकर पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो इस तरह का जो प्रक्रम होता है उसको आप क्या कहते हो? चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। क्योंकि चक्रीय प्रक्रम है तो उसमें ध्यान रखना है, जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है वह शून्य होता है। क्योंकि उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है वो क्या? उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है, du बराबर dq माइनस dw होता है। क्योंकि जो चक्रीय प्रक्रम है उसमें आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वह 0 होता है। तो ये हमने 0 रखा, तो ये हमारा क्या बन गया? dq माइनस dw बना। तो यहाँ से dw को इस साइड में ले जाओ, ठीक है। जब इस साइड में लेके जाएंगे तो ये आपका इधर प्लस हो जाएगा, तो dq इक्वल टू आपका किसके बराबर हो गया? dw के बराबर हो गया। अतः इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसमें दी गई उष्मा किए गए कार्य के बराबर है। यानी कि जितनी उष्मा आप दोगे तो वो कितना होगा? जितना भी कार्य होता है उसके बराबर हो जाती है। तो ये तो हमारा हो गया कौन सा? चक्रीय प्रक्रम। अब उसके बाद में क्या होता है? आपके दो और छोटे छोटे इसमें टॉपिक हैं, यह आपने ध्यान में रखना है। पहला होता है उसके अंदर उत्क्रमणीय प्रक्रम किसको कहते हैं, या उत्क्रमणीय प्रोसेस किसको कहते हैं, जिसको आप रिवर्सिबल प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, जब भी जैसे हमने कोई गैस ली है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको समझाया हुआ है, ये हमने क्या लिया? एक कोई सिलेंडर लिया हुआ है, इसमें फ्रैक्शन लेस ये क्या लगा हुआ है? एक पिस्टन लगा हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या लिया है? कोई गैस ली है। तो गैस क्या करेगी? इस पिस्टन पर अपना दाब डालेगी, दाब डालेगी तो उसको आप क्या कहते हो? ड्राइविंग फोर्स या चलाने वाला बल कहते हैं। क्योंकि बाहर जो आपके क्या है? गैसें हैं, वायुमंडल की गैसें उपस्थित है, तो जिसकी वजह से ये क्या करेगी? इस पिस्टन पर भी क्या डालती है? एक दाब डालती है या एक बल डालती है, जिसको क्या कहते हैं? विपरीत बल या अपोजिट फोर्स कहते हैं। तो दो तरह के आपके इसमें बल होते हैं, एक तो ड्राइविंग बल और दूसरा कौन सा हो गया? अपोजिट फोर्स। अब आ जाते हैं यहाँ पर हमारे टॉपिक पे कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। यदि किसी प्रक्रम को चलाने वाला बल, चलाने वाला मतलब ड्राइविंग फोर्स, और विपरीत बल जो अपोजिट फोर्स लग रहा है, जो वायुमंडलीय गैसें लगाती है, से अनंत सूक्ष्म अधिक हो, यानी कि ये जो बल है वो इससे अनंत सूक्ष्म, बहुत ही कम अधिक होता है, और तंत्र अपने सराउंडिंग से साम्य अवस्था में, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो इस विपरीत बल को आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे, थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, तो ये वापस अपनी पुनः स्थिति में आ सकता है। पहले ये आपका विपरीत बल थोड़ा सा कम था, ड्राइविंग बल थोड़ा ज्यादा था,
जिसकी वजह से ये पिस्टन कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। जब ऊपर चला गया तो अनंत सूक्ष्म था, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। जब आपने विपरीत बल को थोड़ा सा इसमें हमने बढ़ाया तो वापस कहाँ आ जाएगा, अपनी उसी स्थिति के अंदर आ जाता है। तो इस तरह क्या होगा कि ये जो आपका तंत्र और सराउंडिंग है दोनों, क्योंकि ये तो हमारा कौन सा भाग है, तंत्र का भाग, और ये बाहर का वाला भाग कौन सा है, वो हमारा सराउंडिंग का भाग है। तो दोनों आपस में क्या रहते हैं, साम्य अवस्था में रहते हैं। दूसरी चीज में ध्यान रखनी है, ये धीमी गति से होते हैं। तीसरा, कोई भी अधिकतम कार्य जो होता है वो इसी प्रोसेस द्वारा किया जाता है। वास्तव में जो उत्क्रमणीय प्रक्रम कोई नहीं होता, ये एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है, एक काल्पनिक होता है, लेकिन हमारे काम की है, इसलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। दूसरा होता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, यानी कि यदि किसी प्रक्रम को चलाने वाला बल कौन सा है, ड्राइविंग फोर्स, और अपोजिट बल ये इससे बहुत ज्यादा हो, यानी कि ये जो ड्राइविंग फोर्स है इस बल से बहुत ज्यादा है। ज्यादा होने के कारण क्या होगा, पिस्टन हमेशा ऊपर की ओर जाएगा तथा सराउंडिंग से साम्य अवस्था में ना हो। तो उस तरह का जो आपका प्रक्रम है उसको आप क्या कहते हो, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। ये क्या होंगे, तीव्र गति से होते हैं और हमेशा पूर्णता की ओर होते हैं। तो आपने एक चीज ध्यान रखना है, प्रकृति में जितने भी प्रक्रम होते हैं, नेचर के अंदर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे अनुत्क्रमणीय होते हैं। उसके बाद हमारी दो चीज और है, एक तो होता है मात्रात्मक गुण और एक होता है विशिष्ट गुण। तो पहले आपका मात्रात्मक जो है एक्सटेंसिव, इसको इंग्लिश में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, यानी कि तंत्र के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं उसको आप क्या कहते हो, मात्रात्मक गुण या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया, ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया। जैसे कार्य अगर आप हमें निर्वात में लेंगे तो वो क्या होगा, शून्य होता है। निर्वात में कोई भी कार्य अगर आप करवाते हो तो वो क्या होगा, शून्य होता है, क्योंकि जो आपका अपोजिट बल होता है वो शून्य होता है। दूसरा हो गया विशिष्ट गुण, विशिष्ट जिसको इंटेंसिव कहते हैं, यानी कि तंत्र के वे गुण जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, मात्रा पर नहीं। तो इस तरह के प्रॉपर्टीज को आप क्या कहते हो, विशिष्ट गुण कहते हैं। जैसे कलनाक हो गया, कवथनाक हो गया, शांता हो गया, प्रश्नाभ हो गया आदि। जैसे मैं एक उदाहरण लेके समझा रहा हूं, अगर हमने क्या ले लिया हमने 1 लीटर क्या लिया, वाटर लिया। इसका कवथनाक हमको पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हमने क्या लिया 100 लीटर, अभी मैं क्या ले रहा हूं 100 लीटर आपने वाटर लिया, तो भी इसका कवथनांक क्या होगा, 100 डिग्री ही होगा। अगर मैं इसमें 1000 लीटर वाटर ले रहा हूं, ठीक है, 1000 लीटर वाटर लिया, तो भी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होगा, 100 डिग्री ही होगा। अर्थात यह डिपेंड किस पे कर रहा है, वाटर की नेचर पे डिपेंड कर रहा है, इसकी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसको आप क्या कहते हो, विशिष्ट गुण कहते हैं। ध्यान रखना है, दो तरह के गुण होते हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंग्लिश में बता रहा हूं कि द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, मास, एनर्जी एंड वर्क। सेकंड वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस does not depends upon the quantity. For example, आपका melting point, boiling point, viscosity, surface tension. तो it is all about our chapter topic.